दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक और हमारे जीवन को गुणों से भरने वाला, जीवन को हमें अच्छी शिक्षा देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर बढ़ना, इस कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश करते हैं और ऐसे विषय के बारे में चर्चा की जाती है जो हमारी भारतीय संस्कृति की जानकारी करवाई जाती है। हमें अच्छे अच्छे तरह के गुण बताए जाते हैं, अच्छे अच्छे तरह के संस्कार दिए जाते हैं। तो हम आज इसी क्रम के अंदर एक नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वह हमारा विषय है राम राज्य। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आप लंबे समय से राम राज्य के बारे में सुनते आए हैं। राम राज्य की कल्पना मात्र से हमारे भीतर जिज्ञासा जागृत होती है कि राम राज्य किसे कहते हैं, राम राज्य का संचालन कैसे होता था और राम राज्य होने से क्या फायदे हैं, राम राज्य से जनता को क्या सुख मिलता है। ये जिज्ञासाएं स्वतः ही हमारे भीतर पैदा हो जाती है, क्योंकि हम बचपन से ही राम राज्य की जो है बात सुनते आ रहे हैं। और हमारी जितनी सरकारें, चाहे राज्य सरकार आती है, चाहे केंद्रीय सरकार आती है, वो ये चिंतन करती है कि हमारे देश के अंदर राम राज्य स्थापित हो जाए, हमारे विश्व के अंदर राम राज्य स्थापित हो जाए। तो सबसे पहले राम राज्य की पृष्ठभूमि में जाता हूं मैं कि राम राज्य स्थापित कैसे हुआ था। भगवान राम अयोध्या के राजकुमार थे और वो राजा दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। ये इनकी 3 माताएं थी। कौशल्या के पुत्र राम थे और कैकेयी के पुत्र जो है भरत और शत्रुघ्न थे, और सुमित्रा के जो पुत्र थे वह लक्ष्मण जी थे। चारों भाइयों में बहुत ही अधिक प्रेम था और चारों भाई वशिष्ठ मुनि के आश्रम के अंदर युवा अवस्था के अंदर योद्धा बनने की, राज्य कार्य संचालन करने की, चारों भाई साथ रह करके सारी एक राजकुमार की विद्या को उन्होंने सीखा। और जब वो घर पर लौटे तो उस समय में राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ साथ में उनको इतनी खुशी, आह्लाद की अनुभूति हुई कि मेरे जो है सुपुत्र कितने युवा होकर के राजकुमार के रूप में कितने विकसित हो चुके हैं। अब जो है वो हमारे भारत की संस्कृति के अनुसार जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होता है वही राज्यकारी का संचालन करता है, पिता के बाद, राजा के बाद में। तो ये राम का हक बनता था। लेकिन कैकेयी ने जब उनका विवाह जो दशरथ से हुआ तो 2 वरदान मांग लिए कि जब समय आएगा तो आपको मेरे दोनों वरदान की पूर्ति करनी होगी। तो अब देखिए, वो राजकुमार आ गए हैं, अब समय आ गया है कि किस तरीके से जो है वो पूर्ति होती है। और इन चारों राजकुमारों की जो है मिथिला की चारों पुत्रियां जो है वो राजा जनक की 4 पुत्रियां, सीता वगैरह, उन सब के साथ में सीता माता का विवाह जो है राम के साथ में, और तीनों उनकी जो चचेरी बहनें थी उनका विवाह जो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ, यानी चारों वो बहनें चचेरी आपस के अंदर बहनें थी, उनका साथ में विवाह हुआ। और अब देखिए क्या होता है कि कैकेयी के मन, जो उसकी मंत्रा दासी थी, उस मंत्रा दासी के मन के अंदर बुरी भावना आई और वो बार बार जो कैकेयी को जो है भरती रही। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुत्र के लिए मांगो वरदान, जो है राजा दशरथ से, कि मेरा पुत्र जो है भरत है वो राजा बनना चाहिए। और इस तरीके से वो वरदान मांगा गया। तो ये बात उन्होंने दशरथ के सामने रख भी दी तो दशरथ मूर्छित हो गए। दशरथ का राम के प्रति बहुत स्नेह था, क्योंकि राम बहुत योग्य थे, इसी कारण स्नेह था। और दूसरा, वो हकदार थे सबसे बड़े पुत्र होने के कारण। लेकिन जो रघुवंश की जो सबसे बड़ी मर्यादा थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी युक्ति के आधार के ऊपर और इसी
प्रिंसिपल के आधार पर जो है राम राज्य की स्थापना हुई कि जो वचन दे दिया गया है उसका पालन किया जाए, चाहे ये शरीर भी चला जाए। तो उस वचन से आधार पे जो है आखिर उनको राम को की जगह भरत के लिए स्वीकृति देनी पड़ी और मूर्छित भी हो गए। उस वक्त में राम सहज, वो तो भगवान के रूप थे, वो मनुष्य जीवन के अंदर जो वो स्वयं अवतार थे और मनुष्य जीवन के अंदर लोगों के कल्याण के लिए और जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करने के लिए और जो लोग साधु प्रवृत्ति के सज्जन लोग हैं उनको सुख देने के लिए राम राज की स्थापना करना चाहते थे। अब उन्होंने जब कह दिया तो उन्होंने सहज रूप से जो इसको स्वीकार कर लिया कि हम जो है वो वनवास में चले जाएंगे। 14 साल का वनवास कैकेयी ने मांग लिया राम के लिए। तो भरत जी भी राम के प्रति इतने स्नेह और श्रद्धा रखने वाले थे कि आखिर में कुछ नहीं हुआ तो उनकी पादुकाएं वो रख करके, भैया इन पादुकाओं को सिंहासन पे रखूंगा और आपके आदेश का और पिताजी के आदेश का पालन करने। 14 साल तक वो सिंहासन पर नहीं बैठे, राम की पादुकाओं को रख करके प्रजा का संचालन कर रहे थे। अब भाई और बहनों, ये पूरी रामायण लंबी है, लेकिन मैं राम राज्य के संदर्भ में आपको पृष्ठभूमि में ले गया था कि इस तरीके से राम राज्य का जो मुख्य उद्देश्य था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी प्रजा को मुख्य माना गया था, प्रजा मुख्य थी और राजा अपने आप को उसको सेवक मानता था। अगर प्रजा को थोड़ा भी दुख दर्द होता था तो राजा अपने सुख सुविधा को छोड़ करके प्रजा के दुख को दूर करने के अंदर लग जाता था। और राम राज की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सभी लोग बड़े नैतिकता के साथ में, आनंद के साथ के अंदर अयोध्या के अंदर अपना जीवन का निर्वाह करते थे। किसी को कोई अभाव नहीं था, किसी को कोई तकलीफ नहीं था और सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं दी जाती थी और किसी को कोई परेशान नहीं किया जाता था। इसके अलावा भी न्याय इतना सक्षम था राम राज्य का, अयोध्या का, राम के समय का, कि वहाँ पर जो दुष्ट लोग थे उनका संहार किया जाता था, उनको पनिशमेंट दिया जाता था। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इसको पूरा करने के लिए राम को 14 साल का वनवास जो है वो भुगतना पड़ा। और जब सीता माता वो उनके रावण के चुंगल से उनको जो है मुक्त करके वापस घर लाए तो एक धोबी ने अनायासी अपनी धोबन को जो है घर से बाहर निकाल दिया कि मैं राम के जैसा नहीं हूँ कि 14 वर्ष तक रावण के घर रही हुई सीता को स्वीकार कर लिया। तो सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। वो तो स्वयं एक माता का रूप था, वो अवतारी थी और अग्नि परीक्षा के अंदर सफल हुई। तो ये हमारे सामने राम राज्य का आदर्श था। राम और सीता और भाई के प्रति स्नेह जो लक्ष्मण का था वो अद्वितीय था। रामायण हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक सबसे बड़ा कहना चाहिए आदर्श का और सबसे बड़ा आकर्षण का और सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। पूरी रामायण के अंदर इस बात को दर्शाया गया है और उन्होंने जीवंत जीवन लिया कि अन्याय के प्रति जो है प्रतिरोध किया जाए और न्याय की स्थापना की जाए। न्याय की जहाँ बात आती है, जनता के सुख की बात जहाँ आती है, वहाँ राम राज्य की कल्पना की जाती है। और वह एक ऐसा समय था राम राज्य का कि वो अगर घर के अंदर लागू किया जाए, वो समाज के अंदर लागू किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए तो महात्मा गांधी का सर्वोदय हो सकता है। महात्मा गांधी ने सिद्धांत दिया, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से देश को आज़ाद किया और उन्होंने मजबूर कर दिया अंग्रेजों को 2 साल की गुलामी के बाद के अंदर अहिंसा पर रह करके बिना कोई हिंसा किए उन्होंने ये उनको मजबूर कर दिया देश को छोड़ने के लिए। और वो छोड़ भी गए और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो महात्मा गांधी ने आज़ादी सत्याग्रह से की, लेकिन हमारी जनता सुख
सुखी कैसे हो। राम राज्य की कल्पना उनके दिमाग में भी थी। उस राम राज्य की कल्पना के लिए उन्होंने सर्वोदय का दिया, उन्होंने हिंद स्वराज दिया, और उन्होंने कुटीर उद्योग दिया, उन्होंने प्रकृति के करीब रहने की बात, और दूसरा क्या है कि सबसे सादगीपूर्ण जीवन हो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का सिद्धांत दिया कि मनुष्य का जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण होना चाहिए, और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा वो हर भारत के नागरिक को मिलनी चाहिए, जिसकी संविधान के अंदर पूरी धारा जोड़ी गई कि हर प्राणी को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, और उसको धार्मिक स्वतंत्रता, उसको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई। यानी कोई तरह का बंदिश हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में गलत कार्य को, अन्याय को यहाँ कोई स्थान नहीं है। सर्वोदय के अंदर जो लोग सज्जन लोग हैं उनके विकास की पूरी प्रक्रिया है, साथ साथ में दुर्जन लोगों के पनिशमेंट की भी प्रक्रिया है। दुर्जनों को जो पनिशमेंट देने के लिए हमारी न्यायपालिका बहुत सशक्त है, बहुत पावरफुल है और बहुत समृद्ध है, और न्यायपालिका एक स्वतंत्र रूप से है, और वह न्यायपालिका चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो भी अगर अन्याय करता है तो न्यायपालिका उसको न्याय के घेरे में ला सकती है, क्योंकि बिल्कुल स्वतंत्र है। और ये राम राज्य का एक रूप है। यहाँ पर सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन हिंसा करने की स्वतंत्रता नहीं है। किसी को प्रताड़ना देने की, किसी को दुख देने की, और किसी को तिरस्कार करने की यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। अपने विचार आप रख सकते हो, सहमति हो या न वो बात अलग है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमारे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी हैं, उनके दिमाग में राम राज्य की कल्पना है। वो राम राज्य के समर्थक है। वो स्वयं एक बहुत ही उच्च कंडक्ट वाला, उच्च चरित्रवान व्यक्ति है। वो योगी पुरुष है, योग का जीवन जीते हैं, और उन्होंने 12 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री रूप में रह करके गुजरात की बहुत अच्छी सेवा की, और गुजरात को एक विकास का रोल मॉडल बनाया। आज किसी को भारत के अंदर विकास को देखना है, भारत में राम राज्य को देखना है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर हिंसा की अवस्था नहीं, क्योंकि गुजरात भूमि सबसे पहले तो महात्मा गांधी की भूमि है, और वह भूमि है, वो श्रीमद् राजचंद्र की भूमि है, बड़े बड़े महापुरुषों की भूमि है। तो वहाँ पर अहिंसा का वर्चस्व पहले था, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के लिए, उसको राजनीतिक जो है जामा पहनाने के लिए, व्यवस्था पक्ष देने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने राम राज्य को अपने दिमाग में रख करके 12 वर्ष तक कोशिश की कि वो राम राज्य गुजरात में आए, और उसी उनकी योग्यता से प्रभावित होकर के उनकी पार्टी ने, हालांकि उनका अंदर बहुत विरोध हुआ, लेकिन इनके अंदर योग्यता थी, ये सक्षम हैं, इस कारण से ये भारत के प्रधानमंत्री बने, और आज हमारे देश के अंदर राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक स्थापना की। हालांकि जो लोग स्वार्थी लोग हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो बदमाशी करना चाहते हैं, वो लोग विरोध भी कर रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी इतने सक्षम हैं कि उस विरोध को झेलते जा रहे हैं, और उस राम राज्य की तस्वीर को भारत के अंदर जब राजा राम ने स्थापित किया था, उसी चीज़ को यहाँ लागू करने के साथ साथ के अंदर विश्व को भी वो बता रहे हैं। विश्व ने हमारे भारत को धर्म गुरु देश माना है। विश्व ने भारत को सोने की चिड़िया माना है। विश्व गुरुता और सोने की चिड़िया ये भी रामराज से आई।
राजा राम का राज अयोध्या के अंदर था। उस वक्त के अंदर अयोध्या सोने की चिड़िया थी और अयोध्या के अंदर विश्व गुरु यानी मानववादा वसुधैव कुटुंबकम का वो आदर्श था। तो ये नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व के 206 देशों का जो संगठन यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने इंडिया की फिलॉसफी रखी कि हमारे भारत की फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी है, योग की फिलॉसफी है, अहिंसा की फिलॉसफी है। उससे प्रभावित होकर के पूरे विश्व ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस रूप में मनाना घोषित किया और मनाया जा रहा है। और योग से लोग हमारा भारत का जो हमारा योग भारत की कृति है और हमारे ऋषि मुनियों ने योग का जीवन जीते हो गई। उन्होंने एमांसिपेशन, लिबरेशन, मुक्ति को प्राप्त किया। जब विश्व के सामने नरेंद्र भाई मोदी ने उसकी वकालत की, हमारे भारत माननीय प्रधानमंत्री ने, तो विश्व ने उनकी बात को सराहा और वो एक अंतर्राष्ट्र, एक पूरे विश्व को राम राज्य के रूप में सारे देश देखने लग गए। जहाँ निशस्त्रीकरण की बात हो, जिसके अंदर कोई भी देश जो है दूसरे देशों की सीमाओं का हनन नहीं करे और अपने भीतर तरक्की करे और एक दूसरे के पास साथ में मित्रवत व्यवहार करे, एक दूसरे के सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य और उसके साथ साथ में व्यावसायिक मूल्य है, उनकी तरक्की के लिए MOU किए जाए और उनके पैक्ट किए जाए और ये लागू हुए। बहुत से देश आज भारत के अंदर जो है वाइब्रेंट गुजरात के अंदर बहुत से देश आए थे और उन्होंने, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जहाँ जाते हैं कई देशों के साथ के अंदर वो पैक्ट करते हैं। हमारी जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को देश के अंदर लाए हैं और काफ़ी हद तक वो हमारे देश के अंदर आ गई है। तो भारत का हर जवान 125 करोड़ लोग आज भारत में राम राज की अनुभूति करने लग गए। अब बड़ा देश है, कई तरह के मत है, कई तरह के मतांतर है, कई बोलियां बोली जाती है, कई तरह की यहाँ जातियाँ हैं, कई तरह के धर्म हैं। तो लेकिन इन सब के होते हुए भी भारतवर्ष के अंदर यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता हमारे देश में क्यों है कि हमारा देश राम राज के सिद्धांत को मानता है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानता है, अहिंसा के सिद्धांत को मानता है। और हम 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के ये सर्व भारत के धर्मों ने इसको मान्य किया है। ये हमारी इंडियन फिलॉसफी है, ये हमारी भारतीय दर्शन है। उसको हम सभी दर्शनों ने इसको माना है और उसको जगह दिया है और उसका मूर्त रूप राम राज्य है। जब ये सारे सिद्धांत ढल करके किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर आता है तो वो एक अच्छा इंसान बनता है। राम राज्य का मुख्य उद्देश्य है एक अच्छा इंसान बनाना, एक मानववादी इंसान बनाना जो किसी को दुख न दे और किसी को दुखी व्यक्ति को सुखी बनाने के अंदर वो सहयोगी बने। हमारे राम राज्य की कल्पना ये है कि किसी व्यक्ति क्या दुख हम देखते हैं तो हमारे भीतर ये भावना होनी चाहिए कि ये दुख उसका नहीं है, ये मेरा दुख है। उस दुख को दूर करने के लिए हम तन से, मन से, धन से, उसका जो जो साधन हमारे पास में है, चाहे जाकर के तन से, शरीर से उसकी हम सेवा करें ताकि कि उसका दुख दूर हो। और हम धनी व्यक्ति हैं तो धन के माध्यम से जो है उसके दुख को दूर करें। और दोनों ही नहीं है, तन भी नहीं है, धन भी नहीं है, मन यानी उसको शांत, उसके पास जाकर के उसको सांत्वना दिलाई जाए कि भैया ये दुख आज आया है, कल चला जाएगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, साधुवाद। और हमें भी महसूस हो रहा है कि हमारा कार्यक्रम सफल हो रहा है, इसलिए हम अच्छे अच्छे विषयों के साथ में रोज प्रस्तुत होते हैं। जगत कल्याण करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु
भवन्तु निरामया, और विश्व के सभी प्राणियों 7 अरब की जनसंख्या सुखी हो और आनंदमय हो। यही हमारा उद्देश्य है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, प्रेममय हो और खूब आनंद के साथ आप जीवन जिए।